आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक शानदार आर्टिकल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा, इस लेक्चर को शेयर करो मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं, मैं एक देशभक्त हूं, देशभक्त, मैं एक पेट्रियट हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भारत महान बने। जब भी मुझसे कहता है कि मैं भारत को छोड़ के जाऊंगा, तो मैं बोलता हूं कि ऐसा मत करो। मेरी बहस होती है, बुद्धिजीवियों से बहस होती है, लेकिन फिर कुछ तर्क को मैं नहीं काउंटर कर पाता। जिस दिन हर तर्क को मैं काउंटर कर लूंगा, उस दिन मेरा भारत वापस महान बन जाएगा। अभी जो महानता थी उसको वापस लानी बहुत ज्यादा जरूरी है, और कहीं ना कहीं हम मार्क मिस कर रहे हैं, ये हम समझ नहीं रहे हैं। पॉलिटिशियंस से लेकर, लीडर से लेकर, ब्यूरोक्रेट्स, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक ये जो बॉटल नेक्स है ये नहीं हटाए जाएंगे, मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान। मैं क्या बताऊं, बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन टेबल के नीचे बहुत कुछ चलता है। आज चाणक्य कहते हैं, चाणक्य नीति में भाई बोला है कि पैसा है तो पावर है, और आज यही दिख रहा है, जिसके पास पैसा उसी के पास ताकत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग या छोटे छोटे लोग जिनमें पोटेंशियल है, वो पीछे रह जाएंगे, और उसके बाद पता है वो क्या करेंगे? वो जाएंगे अमेरिका, वो जाएंगे यूरोप, वो जाएंगे चाइना, वो जाएंगे वेस्ट एशिया, और वहां पे इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, और हम ताली बजाएंगे बस। तो बात इतनी सी है कि हमको देखना है, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ करने की जरूरत नहीं, हम ही अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसको मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है ना, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर रहा है, हमारी ट्रेड पॉलिसी से हम ही बर्बाद हो रहे हैं। कैसे? चलिए हम बात करते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति बता दूं कि कल हमारा आखिरी दिन है। कल क्लास भी होगी, मतलब अभी तो 4 क्लासेस बाकी हैं, लेकिन कल सेल खत्म हो जाएगी फाइनली। 300 का ये कोर्स अब ये 1000, 1500 या 2000 का भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम भी आप पे टैरिफ लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी टैरिफ लगाना शुरू किया है। डिफेंस में तो कोई बात नहीं, हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। लेकिन दोस्तों, बेनिफिशियल तो छोड़ दीजिए, कोविड में क्या हमने इसका फायदा उठाया? क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी चाइना पे हावी होंगे, हम उसका फायदा उठा पाएंगे? नहीं। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, मैंने गोवा पे रील बनाई, बहुत ही सही रील थी वो, काफी वायरल हुई, वो बहुत अच्छी रील थी वो। उसमें भी लोग कुछ नेगेटिव कह रहे हैं। मानने को गलती, भारत की प्रॉब्लम यही है ना कि मानते ही नहीं, यहां पे कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं कि हम गलत है। अपने ही ईगो में रहता। अबे रहो, तुम अपने ईगो में रहोगे, रहो, क्या कर, किसको क्या फर्क पड़ता है? बता दो, घंटा किसी को फर्क पड़ता है मेरे भाई? लोग अपना काम करते हैं, तुम ही मरोगे। गोवा की स्ट्रीट सच में खाली है। हम चाहते हैं कि गोवा दुनिया की कैपिटल बने, टूरिज्म कैपिटल जो पहले था। आज नहीं वैसा हो रहा है, और वहां पे ऐसा बयान आ रहा है इस तरीके की कि नहीं, झूठ बोल रहे हो, ये वो। भाई सच्चाई है ये, दिस इज द रियलिटी। भाई गोवा हमारा है, हमारे देश का है, हम चाहते हैं कि वो सबसे बेहतर बने, लेकिन मानना ही नहीं है, गलती ही नहीं माननी है। और ऐसा बहुत, आप किसी को करेक्ट करने जाओगे ईगो पे ले लेगा। भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम लगाएंगे, लेकिन भाई टैरिफ तो छोड़ दीजिए, नॉन टैरिफ बैरियर, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पे आज हम बात करेंगे। शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन ये इतना डेंजरस है क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट की बात ही नहीं है, इंपोर्ट की बात है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इंपोर्ट के लिए। आप जो भारत जो बाहर से मंगाता है, मैं अगर कोई चीज बाहर से मंगा रहा हूं, मेरा बिजनेस है, तो पहले वो QCO उसका होगा। अब QCO क्या है? QCO क्या है? ये है इंपोर्ट, बाहर से मंगाने का। बाहर से जो आप मंगाते हो उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब अभी हम इसको खोलेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन इससे पता क्या हो रहा है? हमारा देश बर्बाद हो रहा है। अब देश कैसे बर्बाद हो रहा है? देखिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर बहुत सारी, आप सब कुछ भारत में नहीं बना सकता, बाहर से बहुत सारी चीजें मंगाते हो। अब अगर वो भारत तक पहुंचेगी ही नहीं तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद होगी। इससे असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज हमको देखना है। सप्लाई चेन्स में प्रॉब्लम हो रही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार होते क्या है QCO। जैसे आप नाम से देख रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स वही है। जैसे मेरा मान लीजिए मैंने कोर्स है चाणक्य नीति का, तो अब चाणक्य नीति मैं लॉन्च करूं तो एक क्वालिटी कंट्रोल होता है कि क्या, बहुत सारे उसके पैरामीटर्स है कि क्या ये क्वालिटी जो है ये मीट कर रहा है क्राइटेरिया को, क्या वो शानदार क्वालिटी है, क्या बेहतरीन क्वालिटी है। अगर है तभी जो है हम इसको लॉन्च कर सकते हैं इस कोर्स को। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट में, लेदर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, क्वालिटी कंट्रोल होता है कि अगर आप बाहर से कुछ मंगा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी देखी जाती है। अगर वो बढ़िया है, अगर जो सरकार ने पैमाने तय किए हैं उसको मीट कर रही है,
तभी उसको पास किया जाएगा, वरना उसको भारत में आने ही नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो मार्केट में आ ही नहीं पाएगा। अब वैसे तो इसको इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था, लेकिन यही डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली रेगुलेटरी मेजर्स है, तो जो बाहर से आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो उसको चेक करने के लिए, ताकि स्टैंडर्ड जो है, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। अब देखिए, ये अभी ही इसको अभी शुरू किया गया है, ये लगभग 700 क्यूसीओ है, 700 क्यूसीओ, आप समझ रहे हो, इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया गया है। 700 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया है, और सरकार कह रही कि 2500 तक हम ले जाएंगे। अब इसमें क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें, जैसा कि हमने बताया कि शू आ जाता है, जूते आ जाते हैं, स्टील आ जाता है, हनी आ जाता है, केमिकल्स आ जाते हैं, टॉयज आ जाते हैं, बहुत सारी एटसेट्रा एटसेट्रा, लगभग सारी ही चीजें आ जाती है, जो रोजमर्रा के लिए और जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स उसके लिए भी आ जाता है, आप समझ रहे हो। अब जो है वो सारे इंपोर्ट्स को टारगेट करता है। डिमांड तो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बाहर से कोई यूरोप से प्रोडक्ट आ रहा है, उसको यूरोपियन यूनियन का सर्टिफिकेशन ऑलरेडी है ना, भारत का जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है पहले उससे पास होगा, उसके बाद ही वो इंडियन मार्केट में आएगा। अब वही बता रहे हैं, तो इससे भाई फॉरेन, मान लीजिए बाहर के कोई प्रोडक्ट है, तो वो तो भारत में आ ही नहीं पाएंगे, वो तो भारत में आ ही नहीं पाएंगे ना, अनसर्टेनिटी है भाई। क्यों अमेरिका की कोई कंपनी या यूरोप की कोई कंपनी, चाइना की कोई कंपनी बोलेगी कि हम ये सब प्रोडक्ट क्यों भारत में भेजें। अब देखिए इश्यूज क्या हैं क्यूसीओ के। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों अनप्रेडिक्टेबल है, देखिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। अब जब आपको नए नए प्रोडक्ट आना है तो उनका क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब उसमें जो स्पेसिफिकेशंस है उसको आपको लगातार जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई नया बिजनेस है, अब हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर तो नहीं, मान लीजिए कोई, जैसे कोई नया कपड़ा आप लेके आए हो, अब वो नए कपड़े का तो आपने स्पेसिफिकेशन दिया नहीं, वो कैसा उसका क्वालिटी कंट्रोल होगा, तो क्या पता उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, वो आ ही ना पाए भारत में, है ना, उसका रॉ मटेरियल ना आ पाए, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। तो बिजनेस में कंफ्यूजन है कि क्या लाए क्या ना लाए। आप करोड़ों रुपए खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके आप बिजनेस कर रहे हो। देखिए भारत का जो मार्केट है ना, वो बिजनेस के लिए सही नहीं है, आप ये मान के चलिए। भारत का मार्केट बिजनेस के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में नहीं है, इसीलिए हम पीछे हैं। और बल्कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग यहां पे हैं। सरकार को तो बिजनेस के बहुत ज्यादा साथ होना चाहिए, लेकिन नहीं, इतना टैक्सेशन, फिर इतने पेपर वर्क, फिर ये वो फलाना, बहुत दिक्कत है भाई। जीएसटी में भी कितना बवाल हो रहा है। उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेट्स, अब इनका क्या करेंगे आप भाई। आईएएस पीसीएस क्यों बनते हैं लोग, पावर आ जाती है। पावर बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई, बहुत बड़ी चीज है। ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स इतनी ज्यादा है कि भाई सर्टिफिकेशन एप्लीकेशंस पड़ी रहती हैं। अब आपको फिर चक्कर काटते रहिए आप इन ब्यूरोक्रेट्स के, उनके हिसाब से, रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, उनके हिसाब से चीजें होंगी। ये भी भारत में है अभी, क्योंकि आईएएस के ऊपर कभी भी कोई भी जांच नहीं बैठेगी, कोई भी जज वो कुछ भी करे, उसके पास वो अल्टीमेट पावरफुल है ना। ये सही नहीं, एब्सोल्यूट पावर किसी को देना सही है क्या? भारत एक लॉ नहीं ला सकता, या कुछ अगर आप गलत करोगे तो आपके ऊपर जांच बैठेगी, लेकिन नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स है, फिर सप्लाई चेन डिसरप्शन है भाई। जो हजारों जो कंटेनर्स है या इंपोर्टेड गुड्स है जिसपे स्टील्स है, वो पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं। क्यों? क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो आ ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, मैंने मान लीजिए मैंने कुछ मंगाया, वो अगर मेरे पास नहीं पहुंचा तो मेरा बिजनेस सफर करेगा कि नहीं करेगा? यही है, सप्लाई चेन भयानक डिसरप्ट हो जाती है। अब इससे इकोनॉमिक फॉलोआउट होगा ही होगा अल्टीमेटली। जो मैं इतने लोगों को नौकरियां दे रहा हूं, मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो क्या होगा? वो प्रोडक्ट आएगा नहीं, मेरा लॉस मैं सबको निकालूंगा। तो अल्टीमेटली बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए क्यूसीओ जो है इसमें हाई कंप्लायंस कॉस्ट है। अब हाई कंप्लायंस भाई, देखिए अब आपने बोला कि दी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, मैं मानता हूं दी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए भारत में हर एक प्रोडक्ट की, लेकिन अगर ठीक ठाक क्वालिटी भी हो तो चल जाएगी। भारत में कॉस्ट इफेक्टिव है, भारत की अभी जनता उतनी मेच्योर नहीं है कॉस्ट के मामले में। अमेरिका में, यूरोप में आप बेच देंगे, लेकिन भारत में लोग तगड़े से बार्गेनिंग कराते हैं, जो कि ठीक भी है। अब मान लीजिए कि अगर इतनी ज्यादा क्वालिटी है तो उसकी कॉस्ट भी तो आएगी भाई। जो प्रोटीन, अगर आप यूरोप में देखोगे प्रोटीन पाउडर्स, वो 20-20 हजार के हैं, लेकिन भारत में सस्ते में मिलते हैं। तो बात इतनी सी है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो ज्यादा है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। खाली बड़ी बड़ी फर्म्स उसको अफोर्ड कर सकती हैं, ओनली लार्ज फर्म कैन। तो स्मॉलर बिजनेस है, अब जो छोटे बिजनेस है भाई, उनको थोड़ी कम क्वालिटी है, मतलब वो चला लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो वहीं पे पोर्ट पे ही रुक जाए। अब इसकी वजह से बिजनेस सफर होगा। फिर लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे गारमेंट हो गया, लेदर हो गया, सबसे ज्यादा ये सफर होते हैं। अब उसके बाद जॉब क्रिएशन होगी नहीं, क्योंकि
बिजनेस हैम्पर होगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उनको प्रॉब्लम है, उनको रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा है। ये चीज है। अब देखिए ये लाइसेंस राज वाला हिसाब किताब है। 1991 से पहले एक सुई बनाने के लिए भी आपको जो है वो परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार से। भयानक रेड टेपिज्म था, आप करते रही काटते रही चक्कर। एलपीजी के बाद चीजें बदली हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उस समय मोनोपोलीज हो गई थी कि भाई एक ही जो कंपनी है वही सब कंट्रोल कर रही है, और यही था। बजाज है तो बजाज है, मारुति है तो मारुति है, और कोई कंपनीज आप बिजनेस ही नहीं कर सकते थे, इतनी ज्यादा मुश्किल था। अब इससे क्या कंसीक्वेंस, सबसे पहले तो भाई डोमेस्टिक फर्म्स भाई, क्योंकि ये पॉलिसीज आप इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हो, लेकिन वो इनको हर्ट कर रही है। ये वही बात है जब एंटीबॉडीज आपकी बॉडी को ही खाने लगे, तो वो तो, क्योंकि भाई देखिए जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनको, उनके पास मटेरियल नहीं है, शॉर्टेज हो जाती है कई बार, दे हैव मटेरियल शॉर्टेज। गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके पास शॉर्टेज होती है। हो सकता है चाइना से उतनी क्वालिटी का सस्ता आ रहा हो, आ सकता है सस्ता, बिल्कुल आ सकता है। भाई आप बताइए कि बांग्लादेश से जारा के कपड़े जो आप इंग्लैंड में इतने रुपए में, 1000 रुपए में खरीदोगे, 10 15 20 25 हजार का खरीदोगे, वो बांग्लादेश में 2-3 हजार का मिल जाएगा। बेच तो वहीं से रहे हो, तो हो सकता है वहां से सस्ता आ रहा हो, लेकिन आपने क्योंकि वहीं पे उसको रोक दिया है, अब ये बिजनेस तक पहुंच नहीं रहा है, तो क्या होगा, बिजनेस सफर करेगा। अब इससे होगा क्या, वो देश जो यहां पे ही लोकल मार्केट वाला खरीदेगा, जो कि काफी ज्यादा महंगा है ना, तो अल्टीमेटली बिजनेस सफर किया। फिर ग्लोबल कंपेटिटिवनेस, भाई जो बाकी बाहर की कंपनीज हैं वो बोलेंगे नहीं, सप्लाई चेन डिसरप्शन है तो हम क्यों बेचे, जब पोर्ट पे ही जो है मामला अटक जाएगा तो हम आगे जो है वो बेचेंगे ही नहीं। तो फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब आप कैसे बन सकते हो, आपको ये सपना त्यागना पड़ेगा। आप दो पांव में पैर नहीं रख सकते। बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल दो, लेकिन एक्चुअल में क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। सरकार जो है वो कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन हर सारी इंडस्ट्रीज को वो इस प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बैरियर्स हैं, इनको हटाना चाहिए, सोचना चाहिए कितना क्वालिटी हो कितनी ना हो, ये जरूरी है, ताकि हमारा भारत बढ़िया बने और हर किसी को जॉब मिले और इकोनॉमिक हब बने वो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।